नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं मंगल के ऊपर, मांगलिक के ऊपर। कल मैंने आपको मंगल का विवरण दिया था। कहते हैं कि मांगलिक क्या चीज़ है, मांगलिक का अर्थ क्या है, मंगल का प्रभाव कब देखा जाता है। जब किसी वर या कन्या का विवाह होता है उस समय ज्योतिषी लोग जब कुंडलियां मिलान करते हैं उस समय मंगलिक के बारे में विचार करते हैं। जातक या जातिका मंगलिक तो नहीं है। कहते हैं कि जिस जातक की कुंडली में मंगल लगन में बैठा हो, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, अगर जन्म कुंडली के इन घरों में, इन भावों में मंगल विराजमान हो तो वह जातक मांगलिक होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब उसका विवाह हो तो सामने वाला पर्सन भी मांगलिक होना चाहिए। मंगल एक क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, इसलिए इन घरों में दिक्कत होती है। कहते हैं लगन से शरीर देखा जाता है, तो मंगल वहाँ बैठकर शरीर में दुर्बलता, इरिटेशन, खिजपन, यह सब चीज़ें देता है। चौथा भाव सुख का होता है, सुख में कमी आना, माता को कष्ट होना। कहते हैं अगर कोई लड़की है तो वहाँ से सास देखी जाती है, तो सास से अनबन रहना, क्योंकि मंगल है वहाँ पर। सुख, जमीन जायदाद, वाहन आदि देखना, चौपाया कार सुविधा देखना, यह सब भी चौथे भाव से देखा जाता है। इसके बाद सातवां भाव जो विशेष रूप से असर रखता है वह है पत्नी या पति का भाव, आपके लाइफ पार्टनर का भाव। अगर वहाँ मंगल बैठा है तो मंगल क्रोधी है, पाप ग्रही है, तो सामने वाला पर्सन भी क्रोधी रहता है, इरिटेशन ज़्यादा होती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तलाक के योग होते हैं, यह सब मुश्किलें आती हैं। इसके बाद आठवां भाव, अष्टम भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है, आने वाली मुश्किलों का विचार किया जाता है। अगर वहाँ मंगल बैठा है तो वह भी काफ़ी अशुभ होता है। इसके बाद 12वां भाव, कहते 12वां भाव किस चीज़ का होता है, खर्चों का होता है। अगर वहाँ मंगल बैठा है, पापी ग्रह, अशुभ खर्चों बढ़ते रहते हैं, सेविंग नहीं हो पाती है, दिक्कत रहती हैं। तो यह जन्म कुंडली के 5 भाव कुछ विशेष भाव हैं। इसलिए विवाह के समय, जीवन साथी जोड़ते समय कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, अपना नया गृहस्थ बसा रहे हैं, उस समय यह भाव शुभ रहें, इसलिए विचार किया जाता है मंगल के बारे में इन घरों में। कहते हैं कि मांगलिक दोष कटता कैसे है, कैसे कट सकता है जब मिलान करते हैं। तो कहा गया है कि अगर एक की कुंडली में जो मैंने भाव बताए इनमें मंगल बैठा है लगन में, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में, अगर उसी भाव में शनि भी बैठा हो दूसरे की कुंडली में, तो कहते हैं मंगल प्रभावहीन हो जाता है, उसका मांगलिक का असर कम हो जाता है, या कह देते हैं समाप्त हो जाता है। मान लीजिए किसी जातक लड़के की कुंडली में मंगल चौथे भाव में है, तो लड़की की कुंडली में अगर शनि वहाँ पर चौथे भाव में आ जाए और वह लड़की मंगलिक नहीं है, शनि चौथे भाव में आ गया, तो वह लड़के के मंगल को समाप्त कर देता, उस दोष को लगने नहीं देगा। तो इस स्थिति में मांगलिक दोष नहीं लगता है, वर वधू का विवाह हो सकता है अगर बाकी के गुण मिलते हों। दूसरी बात कि अगर कन्या की या वर की किसी की कुंडली में जिस भाव में मंगल बैठा है उसी भाव में या किसी भी भाव में मंगल बैठ जाए, यानी कि दोनों अगर मांगलिक हो जाएं, तो विवाह करना शुभ रहता है, विवाह कर सकते हैं अगर गुण मिलते हैं तो। कुछ विशेष स्थितियों में अगर मंगल मेष या वृश्चिक राशि का है और इन भावों में बैठा है तो कुछ विशेष स्थितियों में भी मंगल का निवारण हो जाता है, मांगलिक दोष में कमी आ जाती है, समाप्ति आ जाती है। प्राय 28 वर्ष के बाद, आपने सुना होगा कि कहते हैं लड़का मंगलिक है या लड़की मंगलिक है, इसका 28 वर्ष के बाद विवाह करना। एक साधारण सी भाषा में कह देते हैं कि मंगलिक कमज़ोर हो गया जी, या कहते हैं मंगल थोड़े समय के बाद समाप्त हो गया। कभी समाप्त नहीं होता है, कोई भी आपकी जन्म कुंडली में से ग्रह जाता नहीं है, जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठ गए वह बैठ गए। उसका 28 वर्ष का कहने का कारण क्या है कि जिस तरह
हर व्यक्ति का एक समय होता है, तो मंगल का समय है 28 वर्ष। जो ताकत मेरे पास इस समय में है वो आने वाले 10 या 12 साल के बाद वह ताकत नहीं रहेगी। उसी तरह जो मंगल की ताकत है वह 28 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है। तो मांगलिक दोष का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन मांगलिक ज़रूर होता है, लेकिन उसका जो ताकत है वह कम हो जाती है। कहते हैं कि अगर जातक मंगलिक है, मेष राशि का मंगल लगन में, वृश्चिक राशि का मंगल चौथे भाव में, मकर राशि का मंगल सप्तम भाव में, कर्क राशि का मंगल अष्टम भाव में और धनु राशि का मंगल अगर 12वें भाव में बैठा हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, कट जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी की जातक की कुंडली में मंगल किसी भी भाव में बैठा है 1, 4, 7, 8 में, लेकिन शनि अगर 12वें स्थान पर बैठा है तो मंगल प्रभावहीन हो जाता है। किसी की जन्म कुंडली में जातक मंगलिक है किसी भी भाव में, अगर चंद्र शुक्र की युति हो, चंद्र मंगल की युति हो और वह केंद्र में बैठे हुए हैं और उन पर गुरु ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है तो भी मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो जातक मांगलिक है अगर उसकी कुंडली में राहु ग्रह मंगल को देखता है पूर्ण दृष्टि से, बैठे होने की बात नहीं हो रही, अगर देखता है तो भी मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। यह मैंने बात की कि जो शास्त्र कहते हैं कि इस तरीके से अगर मंगल बैठा हो या ये दोष ये सब चीज़ें हों तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा अनुभव क्या है कि इन सब चीज़ों से मांगलिक दोष में कमी तो ज़रूर आ जाती है, लेकिन समाप्त नहीं होता है। आप अगर किसी की कुंडली में मंगल प्रथम भाव में है और यह सब चीज़ जा रही तो आप मंगलिक नॉन मंगलिक से भी विवाह कर सकते हो अगर कटता है 1, 4 और 12। लेकिन किसी की कुंडली में मंगल सप्तम भाव और 8वें भाव में बैठा हो तब केवल मांगलिक ही लड़का या लड़की देखनी चाहिए। यह नहीं कि देख लिया कुंडली में कि सप्तम हाउस में मंगल बैठा है और शनि काट रहा है तो कर लो, उससे कमी तो ज़रूर कर देगा, लेकिन सप्तम मंगल बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है और 8वां मंगल तो मृत्यु तक भारी होता है। आपने देखा होगा कई लड़कियां मंगलिक होती हैं, लड़के मंगलिक नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं से मंगल शनि या किसी जो स्थितियां बताई हैं काट रहा होता है ग्रह, लेकिन फिर भी विधवा योग हो जाता है या पति बीमार रहने लग जाते हैं। यह सब इसी कारण से होता है कि मंगल काफ़ी क्रूर ग्रह है। 7वां घर और 8वां घर दो ज़्यादा विशेष रखते हैं महत्व। इन विषयों का जरूर ध्यान दें मंगलिक के समय। आने वाले समय में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा आपके लगन के अनुसार कि मेष लगन वालों के लिए अगर वह जातक मंगलिक है तो क्या उपाय करके मंगल में कमी लाई जा सकती है। अपनी जन्म पत्रिका मुझे दिखवाना चाहते हैं या कोई अपने भाग्यशाली रतन मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिल सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। मंगलवार को मेरे कार्यालय में छुट्टी होती है, इस बात का विशेष ध्यान दें। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। अगर समस्या है तो समाधान भी है। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आप पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में आकर भी मिल सकते हैं। पंडित विशाल विरथरे 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नजदीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। पंडित विशाल विरथरे का ज्योतिष कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम इन समय पर